हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे थे कि ये जो डीएम्फेसिस सर्किट जो रिसीवर के बाद में हमने लगाया वो इस मैसेज सिग्नल को तो अफेक्ट करेगा ही, इसको तो वापस रिस्टोर करेगा ही, साथ में इस नॉइज पे भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। अब नॉइज की पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में जो चेंज होगा जब इस डीएम्फेसिस सर्किट से वो बाहर जाएगा, यहाँ पे हमने डीएम्फेसिस सर्किट है और यहाँ मेरी ये SNPF आ गई, जो नॉइज का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वो हमने लिखा है। ठीक, तो हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर यहाँ तुम्हें पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इनपुट पे SNDF मिल रही है और इस जो सिस्टम है इसका ट्रांसफर फंक्शन है HDEF, तो जो आउटपुट पे पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी वो क्या होगी, HDEF के मॉड का स्क्वायर इंटू SND, ये मेरी आउटपुट स्पेक्ट्रल डेंसिटी है। और लेस से हमने इसको डिनोट कर दिया SN आउटपुट F। और इस SN0F को अगर हम मैथमेटिकली डिफाइन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, F स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इंटू N0 मल्टीप्लाई बाई HDEF के मॉड का स्क्वायर फॉर FM से माइनस एंड जीरो अदरवाइज। ठीक, अब अगर हम नॉइज पावर फाइंड आउट करें विथ just a second.
तो अभी हमने जो आउटपुट पे नॉइस फाइंड आउट की, उसका पावर स्पेक्ट्रम कुछ डेंसिटी कुछ इस तरह से देखी। ठीक, अब अगर हम नॉइस पावर फाइंड आउट करें, विद de-emphasis सर्किट, ठीक, हमें क्लियरली देखा हमने कि de-emphasis सर्किट हमारे नॉइस के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को भी अफेक्ट कर रहा है, और उस इफेक्ट की वजह से हमारी जो नॉइस की पावर है वो भी बेसिकली चेंज हो रही है। ठीक, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? -FM से FM के बीच में इंटीग्रेट कर दो, है ना, पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी का एरिया तो फाइंड आउट करते हैं। तो क्या हो जाएगा? f² अपॉन AC² इंटू N0 H DE का DEF का के मॉड का होल स्क्वायर DF। ये मेरे बेसिकली नॉइस पावर हो गई विद de-emphasis। तो हमारा जो इम्प्रूवमेंट फैक्टर आएगा वो बेसिकली क्या है? 2N0 FM क्यूब अपॉन 3AC स्क्वायर N0 अपॉन AC स्क्वायर माइनस FM से प्लस FM मॉड ऑफ H DEF का स्क्वायर इंटू F स्क्वायर DF। this आ गया 2FM क्यूब अपॉन 3 माइनस FM से FM F स्क्वायर मॉड H DEF का स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम्हें कुछ पॉइंट्स याद रखने कि हाँ, जो ये de-emphasis सर्किट है ये तुम्हारी नॉइस को भी अफेक्ट कर रहा है, और उस नॉइस पे जो इफेक्ट है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? यूजिंग इम्प्रूवमेंट फैक्टर। यूजिंग इम्प्रूवमेंट फैक्टर। यहाँ तक में किसी को कहीं कोई डाउट? छोटा सा टॉपिक है, उसको और देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर सकें। तो थ्रेशोल्ड है। बच्चों में जब हम लोग सिग्नल टू नॉइस रेशियो फाइंड आउट कर रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ हमने एक अजम्पशन दिया था कि AC यानी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो नॉइस के एम्पलीट्यूड से काफी ज्यादा है। ठीक, लेकिन ऐसा हमेशा सही हो ये जरूरी नहीं। जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड है वो नॉइस से हमेशा ज्यादा ही हो ये जरूरी नहीं। और जब तुम्हारा नॉइस का एम्पलीट्यूड सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा हो जाए, जब तुम्हारा नॉइस का एम्पलीट्यूड सिग्नल के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, उस टाइम पे जब एक लिमिट से ज्यादा हो गया, उस टाइम पे तुम्हारा जो FM रिसीवर है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देगा। तुम्हें जो आउटपुट पे अननेसेसरी क्लिप के साउंड, स्पटरिंग के साउंड, ठीक है, क्रैकलिंग के साउंड, इस तरह से तुम्हें आवाज से किट 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 की आवाज तुम्हें सुनाई देना स्टार्ट कर दी। ये क्यों हो रहा है? कि नॉइस की पावर तुम्हारे जो सिग्नल पावर थी उससे इंक्रीज कर दी। ठीक, तो थ्रेशोल्ड इफेक्ट कहता है कि भाई नॉइस की पावर इतनी ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए कि वो तुम्हारे FM जो रिसीवर है उसकी पूरी मैकेनिज्म को ही ब्रेक कर दे। मीनिंग सिग्नल टू नॉइस रेशियो का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होना चाहिए
कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो हमेशा उससे ज्यादा ही हो। थ्रेशोल्ड इफेक्ट कहता है कि भाई देखो, अगर सिग्नल की पावर, नॉइज की पावर सिग्नल की पावर से बढ़ने लगी तो क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा सिग्नल टू नॉइज रेशियो डिक्रीज कर रहा होगा, और एक सर्टेन एसएनआर रेशियो आएगा जिससे ज्यादा, जिससे कम अगर एसएनआर रेशियो हुआ तो जो तुम्हारा एफएम रिसीवर है वो ब्रेक कर जाएगा और वहां पे तुम्हें अननेसेसरी नॉइज के का साउंड सुनाई देगा। तो एफएम रिसीवर प्रॉपरली काम करे उसके लिए जो तुम्हारा आउटपुट एसएनआर होना चाहिए वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए एसएनआर थ्रेशोल्ड से। एक एसएनआर का जो आउटपुट होना चाहिए, आउटपुट एसएनआर जो होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड एसएनआर से हाइयर होना चाहिए। और थ्रेशोल्ड एसएनआर कैसे डिफाइन किया गया है कि वो सिग्नल टू नॉइज रेशियो जिससे अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपने उस पॉइंट से डिक्रीज किया तो आपका जो एफएम रिसीवर है वो ब्रेक कर जाएगा, उसमें आपको अननेसेसरी नॉइज की ही केवल वॉइस सुनाई देगी। जो भी डिमॉड्यूलेशन होकर तुम्हारा आउटपुट आ रहा होगा उसमें केवल क्लिक के साउंड और क्रैकलिंग के ही साउंड तुम्हें सुनाई देंगे। इसी तरीके से दूसरा इफेक्ट जो एफएम सिग्नल्स में एग्जिस्ट करता है वो क्या है, कैप्चर इफेक्ट। जब तुमने एक एफएम सिग्नल ट्रांसमिट किया चैनल, किसी चैनल के थ्रू, तो मे बी पॉसिबल उसी चैनल में सेम फ्रीक्वेंसी का कोई और भी सिग्नल अवेलेबल हो। मे बी पॉसिबल सेम फ्रीक्वेंसी या उसके नियर बाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल वहां पे अवेलेबल है। तो वो सिग्नल क्या करेगा, हमारे सिग्नल को इंटरफेस करेगा। ठीक, वहां पे इंटरफेरेंस अकर करना स्टार्ट करेगा। अब अगर वो जो दूसरा वाला अवेलेबल सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ वीक है तब तो वो हमारे सिग्नल को बहुत इफेक्ट नहीं करेगा। उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा अगर हुई तो भी हमारे सिग्नल को बहुत इफेक्ट नहीं करेगा, हमारा सिग्नल निकल जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ से हमें मतलब नहीं। लेकिन अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हुई, अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल हुई तब अगर इंटरफेरेंस हुआ तो दोनों ही सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी पे, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन करती रहेंगी और उसकी वजह से हमारा जो इफेक्ट अकर करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैप्चर इफेक्ट। हम बेसिकली ये नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे कि हाँ कौन सा मेरा सिग्नल है और कौन सा ये अनवांटेड सिग्नल। मीनिंग अगर तुम्हारी जो सेम फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा सिग्नल आया उसकी स्ट्रेंथ वीक है, ठीक, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है तो वो हमारे सिग्नल को पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। ठीक, लेकिन अगर दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल है तो हम बेसिकली दोनों ही सिग्नल सेम स्ट्रेंथ के हैं, दोनों ही आपस में ऑसिलेट करते रहेंगे और हम क्लियरली ये नहीं बता पाएंगे कि हमारा सिग्नल इसमें से कौन सा है, और इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, कैप्चर इफेक्ट। ठीक है, जो टाइप ऑफ इंटरफेरेंस हो रहा है सेम स्ट्रेंथ और सेम फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को के बीच में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कैप्चर इफेक्ट। सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो और इन केस अगर किसी को कुछ डाउट है तो वो अपना डाउट क्लियर करें। और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो गई है वो क्लास नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं।